हेलो। हाँ, तो आज की क्लास में हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. ओके। हाँ, तो आज की क्लास में हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे। सॉर्टिंग सबको पता ही होगा क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है 6 3 0 5। अब मुझे अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन नंबर्स को, तो उस मेथड को हम सॉर्टिंग कहते हैं। और जब ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है तो उस लिस्ट को हम सॉर्टेड लिस्ट कहते हैं। पाइथन में हमारे पास सॉर्ट डायरेक्टली फंक्शन है। सी प्लस प्लस में भी हमारे पास वेक्टर्स के लिए सॉर्ट डायरेक्टली फंक्शन है। लेकिन सॉर्टिंग की कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं। आज हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम इस लिस्ट का एग्जांपल लेके ही पहले बबल सॉर्ट समझेंगे, फिर उसका कोड करेंगे, फिर इंसर्शन सॉर्ट समझेंगे, उसका कोड करेंगे, फिर सिलेक्शन सॉर्ट समझेंगे, उसका कोड करेंगे। तो सब लोग ध्यान से सुनना। पहले बबल सॉर्ट। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर मैं उसको समझा दूंगी। Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in the wrong order. This algorithm is not suitable for large data set as its average and worst time complexity is quite high. तो ऐसा होता है कि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को सबसे पहले कंपेयर करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसी लिस्ट का हम अगर एग्जांपल ले लें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो 6 और 3 में से अगर मुझे पहला एलिमेंट 3 से बड़ा मिल जाता है, दूसरे एलिमेंट से अगर मुझे बड़ा मिल जाता है, तो मैं इसको स्वैप कर दूंगी। अब स्वैप कर दिया यानी कि 6 की जगह पे 3 लिख दिया और 3 की जगह पे 6 लिख दिया। बाकी लिस्ट वैसी रही। पहले पास में ऐसा होगा। दूसरे पास में हम क्या करेंगे कि फिर से हम 6 को कंपेयर करेंगे उसके एडजेसेंट एलिमेंट से। अगर अगेन वो बड़ा मिल गया, फिर हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर जब यहाँ पर अब ये लिस्ट क्या हो जाएगी, 3 0 6 5। अब हम अगेन 6 और 5 को कंपेयर करेंगे, फिर अगेन 6 5 से बड़ा मिल गया है हमें, तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसको स्वैप कर देंगे। ऐसे करते करते जो 6 है हमारा, वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। सबसे पहले मुझे कोई बताओ कि इसकी सॉर्टेड लिस्ट क्या होगी। अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बताओ। 0356. हाँ, तो हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होता है यानी कि लास्ट एलिमेंट, उसको हम लास्ट तक पहुंचा देते हैं उसकी करेक्ट पोजीशन पर, उसकी सॉर्टेड पोजीशन पर। जैसे हमने एक पास में यहाँ पर किया। एक पास में हमारा नेस्टेड लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। और पेरेंट लूप एक बार चलेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बबल सॉर्ट में 2 लूप तो लगाने हैं, और एक एलिमेंट को हमें उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है। जब तक ये बड़ा निकल रहा है हमें उसको लास्ट में पहुंचा देना है। और ऐसे करते करते फिर हमें इस लिस्ट के लिए करना है, फिर इसके लिए करना है, फिर इसके लिए करना है। ऐसे हम पीछे से लिस्ट को सॉर्ट करते जाते हैं। अब हम आगे का पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। Traverse from left and compare adjacent elements, and the higher one is placed at right side. In this way, the largest element is moved to the rightmost end at first. This process is then continued to find the second largest and place it and so on until the data is sorted. जैसा मैंने अभी आपको सबको समझाया। क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर है? इंटरेक्टिव रहना क्लास में, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाना। मैम आपने इसमें ये कैसे बोला कि इसमें 4 पासेस हैं, मतलब फर्स्ट में? नहीं, मैंने ये कहाँ बोला 4 पासेस है। मतलब 4 बार कंपेयर किया, अच्छा ऐसे हाँ, करके कुछ? नहीं वो लिस्ट की लेंथ पर डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखो मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट को उसकी लास्ट पोजीशन पे लेके आना है, तो कितनी बार तुम कंपेयर करोगे। लॉजिकली तुम सोचो कि अगर तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट तक लाना है, मतलब तुम्हें लास्ट में ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि सबसे बड़ा होगा लिस्ट में। तो मैम इसमें 3 बार होगा ना कंपेयर, तो बस। देखो, पहले 6 को 3 से कंपेयर किया। हाँ हाँ, सॉरी, माय बैड, 3 बार होगा। अच्छा। 6 को 3 से कंपेयर किया, फिर 6 को 0 से किया, 6 को 5 से किया। जब तक हुँ, हमें ये बड़ा मिलता जाता है हम उसको स्वैप करते जाएंगे। उसके हुँ, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते जाएंगे, और हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो कि सबसे बड़ा है। वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे लिस्ट में सॉर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 ओके। सबसे बड़ा था तो 6 हमने लास्ट में पहुंचा दिया। अब हुँ, इस वाली लिस्ट में 5 सबसे बड़ा है, वो ऑलरेडी यहाँ पर है।
तो ये कंपेयर करेगा, कंपेयर हर किसी को करेगा ये, लेकिन 5 सिंस ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर है तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ये हो जाएगी पोजीशन स्वैप करने के बाद। अब 5 अपनी सही पोजीशन पे है, फिर हम 3 और 0 को कंपेयर करेंगे, तो 3 0 से बड़ा मिल गया, तो फिर हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे ऐसा। अब ये लिस्ट सॉर्ट हो गई। अभी कोड करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या जितना अभी तक मैंने बताया? यस मैम। बाकी सबको चैट पे रिप्लाई करते जाओ, जल्दी नहीं बोलना तो। ओके, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। वैसे मैंने इसको समझा तो दिया है, बट फिर से एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट पास में क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो उसको हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे एंड ऑफ द एरे। लार्जेस्ट पोजीशन की करंट पोजीशन क्या होगी? लार्जेस्ट एलिमेंट की करंट पोजीशन होगी एंड ऑफ द एरे। तो यहाँ पर 6 लार्जेस्ट एलिमेंट है। आई इक्वल्स टू 0 के लिए 6 को 0 से कंपेयर किया, बड़ा मिल गया, स्वैप कर दिया। फिर 6 को 3 से कंपेयर किया, बड़ा मिल गया, स्वैप कर दिया। फिर 6 को 5 से कंपेयर किया, बड़ा मिल गया, स्वैप कर दिया। फिर 6 अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। नेक्स्ट पास में 0 को 3 से कंपेयर किया, कुछ नहीं हुआ। 3 को 5 से कंपेयर किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी छोटे थे। 0 3 से छोटा था, स्वैप नहीं करेंगे। 3 5 से छोटा था, स्वैप नहीं करेंगे। 5 6 से छोटा था, स्वैप नहीं करेंगे। तो 5, यहाँ पर हम 6 को तो कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 तक कंपेयर करेंगे। 0 3 से छोटा है, स्वैप नहीं करेंगे। 3 5 से छोटा है, स्वैप नहीं करेंगे। तो ये 5 अपनी करेक्ट पोजिशन पर है, तो ये पीछे की लिस्ट सॉर्टेड है। फिर अगेन 0 को 3 से कंपेयर करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर ये सॉर्टेड एरे हमको मिल जाएगा। अब पहले इसका कोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। इसमें कितने लूप्स लगेंगे, कोई बता सकता है क्या मुझे? अभी बताया था मैंने। मैम 3, वो 2 2। 2 लूप्स लगेंगे, 2 नेस्टेड लूप्स लगेंगे। एक लूप हमारा ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा और दूसरा लूप कंपेयर करने में, स्वैप करने में। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट। पहले तो हम एरे डिफाइन करेंगे। हम यही वाला सेम एरे ले लेते हैं जिससे हमने प्रोसेस को समझा है, तो वो क्लियर हो जाएगा उससे। 6035 6035। ठीक है, अब पहले हम एक वेरिएबल, पहले तो एरे की साइज डिफाइन कर दो। n इक्वल्स टू, यहाँ पर साइज है 4। ठीक है, अब एक वेरिएबल मैंने ले लिया करंट, जो कि करंट पोजीशन को बताएगा। तो करंट को मैंने अभी के लिए ले लिया n-1, यानी कि लास्ट एलिमेंट को वो पॉइंट आउट कर रहा है। फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर द नंबर ऑफ पासेस। तो फॉर इंट पास इक्वल्स टू 0, पास इज लेस देन n-1 प्लस प्लस पास। ये आउटर लूप हो गया पासेस के लिए, कि मतलब ट्रेवर्स कर रहा है ये लिस्ट में, कि अगर पहला एलिमेंट है तो उसको हमको उसको हमको एरे की करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है। तो ये आउटर लूप हो गया पासेस के लिए। फिर इनर लूप एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए चलाएंगे। तो अंदर ले लेते हैं हम i इक्वल्स टू 0 और ये करंट तक चलाएंगे। फिर अब हमको एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो अगर एरे ऑफ आई यानी प्रेजेंट एलिमेंट अगर उसके नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब एरे ऑफ i+1 से बड़ा है,
तो हमें इन दोनों को स्वैप करना है। तो यहाँ पर फिर हम एक वेरिएबल टेम्प ले लेते हैं, जिसमें हम वैल्यू मतलब स्वैपिंग का तो फंक्शन, स्वैपिंग का प्रोग्राम तो आता ही होगा ना सबको, दो नंबर्स को स्वैप कैसे करना है ये तो सबको ही आता होगा। यस मैम। हम्म, तो हम एक टेम्प वेरिएबल में एरे ऑफ आई को स्टोर कर देंगे, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई प्लस वन दे देंगे, और आई प्लस वन में जो टेम्प में स्टोर किया था वो दे देंगे। तो ये नंबर स्वैप हो गए। उसके बाद करंट को डिक्रीज कर देंगे। तो अब हमारा एरे इसमें सॉर्ट हो जाएगा, और फिर अब हमें एरे को प्रिंट भी करना है। तो एरे को प्रिंट करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो बाहर इसको सॉर्ट करने के बाद हम एक लूप लेंगे, i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n प्लस प्लस आई, ठीक है। और ARR ऑफ i को प्रिंट कर देंगे। कहाँ पर सेमीकोलन छूट गया? ओके, क्लियर है सबको? चलो एक एरे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। उसको उसको एरे वेरिएबल में स्टोर करो, और बबल सॉर्ट लगा के फंक्शन बनाओ, खुद से लिखो, और मैं किसी से भी बोल सकती हूँ प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आया है किसी को भी तो पूछ लो। मैम फिर से बोलना थोड़ा। अभी अगर किसी को ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है, एक लाइन या कुछ भी समझ अगर नहीं आ रहा है, तो अभी बता दो, क्योंकि मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, उसको तुम्हें बबल सॉर्ट का यूज करके सॉर्ट करके आउटपुट दिखाना है। अभी किसी से भी बोल सकती हूँ मैं प्रेजेंट करने के लिए। सबको क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है तो ठीक है। मैम एक और बार कोड दिखा दो बस। कोड दिखा दो? कोड समझ नहीं आया तो वो पूछो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर। नो मैम, मैं अभी गया था कहीं इसलिए 1 मिनट के लिए। इसमें क्या, किसी को जो कुछ भी समझ नहीं आया है कि वेरिएबल समझ नहीं आया है क्यों लिया, या लूप्स क्यों लिए, क्या कर रहे हैं, तो मैं तुमसे समझाने के लिए भी पूछ सकती हूँ। और सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलेगा कोड करने के लिए। चलो ये लिस्ट लो। इस लिस्ट को सॉर्ट करके जल्दी से बबल सॉर्ट से करके, और मुझे प्रेजेंट करो अभी। 7 मिनट्स हैं आप लोग के पास, 2:37 पे आई विल आस्क एनीवन।
अंशिमा, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि असेंडिंग में ही बाय डिफ़ॉल्ट की जाती है हमेशा सॉर्टिंग। डिसेंडिंग में जब आपको स्पेसिफाई किया जाए कि इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो नंबर्स को, तो वो बात अलग होती है। बट सॉर्टिंग वर्ड अगर बोला गया है तो सॉर्टिंग मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके। बाकी सबका हो गया? होता जाए तो मैसेज करते जाओ जल्दी, 2 मिनट बस और हैं तुम्हारे पास। सरल जैन, सरल जैन, एम आई ऑडिबल? लेफ्ट द मीटिंग। रिद्धि? मैम। हाँ, हो गया क्या आपका प्रोग्राम? हो गया? यस मैम। शेयर योर स्क्रीन। शेयर योर स्क्रीन। मैम, इज इट विजिबल? यस। ओके, ठीक है, समझ आ गया ना? यस मैम। ओके, स्टॉप इट, स्टॉप शेयर। ओके, तो आई अज्यूम कि सबको क्लियर है बबल सॉर्ट। तो हम नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर आ जाते हैं। हम्म हाँ अंशिमा, क्या हुआ? मैम मैंने ये वाला जो बबल सॉर्ट का वो प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने जो अंदर वाली नेस्टेड लूप है ना, मैंने उसको लेस देन जो साइज था उसका वही किया। और मतलब उसमें जब मैंने कंडीशन डाली ना, मतलब ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन इफ ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, तो वो भी रन करके एक सॉर्टेड आ गया। पर लेकिन मैंने तो उसको n-1 तक ही चलाया, और जब इसमें जे प्लस वन में n-1 जब जाएगा तो मतलब एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमने अ, आई लेस देन n-1 तक चलाया? नहीं, जे अंदर वाला जे। हाँ, जे लेस देन n-1 तक। स्क्रीन शेयर करो ना। हाँ मैम, हाँ। मैं पेन टैब इज नॉट वर्किंग टुडे, तो थोड़ा सा इशू है, बट मैं ऐसे ही बता दूंगी। मैम इज इट विजिबल? विजिबल। मैम मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसको मैंने, इसका जो साइज था वो 6 था। फिर मैंने इसको इसमें ये वाली कंडीशन दी, और फिर भी मेरा जो आंसर है वो एकदम मतलब परफेक्ट आ गया। पर लेकिन जब ये 6 है, तो जब ये इसमें जाएगा, लेस देन 6 है यानी 5, तो जब ये इसमें जाएगा 5+1 यानी 6th इंडेक्स, तो कैसे वर्क कर गया ये? एक मिनट।
ऊपर वाले लूप को आपने n टाइम्स चलाया, हम्म ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 पे अंदर वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा, है ना। हम्म तो एरे ऑफ 5 एरे ऑफ 6 से तो कंपेयर होना ही नहीं चाहिए, ये तो लॉजिकली रॉन्ग है ना। दिखा तो रहा है, एक बार फिर से रन करना। कहाँ रन हो रहा है? तो मैम अभी हो गया था। वो कभी कभी हो जाता है, कैश में होता है ना जब प्रोग्राम, तो कभी कभी हो जाता है, अच्छा ओके। बट लॉजिकली ये गलत है। और तुम्हें यहाँ पर करंट वेरिएबल को स्टोर करना पड़ेगा, करंट इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा जिसको तुम सॉर्ट कर रहे हो। जैसे करंट तुम क्या सॉर्ट करोगे सबसे पहले तुम पीछे से, हम बबल सॉर्ट में क्या कर रहे हैं, हम पीछे से सॉर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 101 है, तो हम्म 101 लास्ट में पहुंच जाना चाहिए। तो जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा तब करंट की इंडेक्स क्या होगी, n-1 होगी। फिर तुम्हें हम्म करंट की इंडेक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि तुम जो नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 100, 100 को फिर तुम n-2 पे लेकर आओगे। फिर उसके बाद फिर से तुम उसको डिक्रीज करोगे, तो 92 99 है, तो 99 को तुम n-3 पर लेकर आओगे। क्लियर हुई ये चीज? मतलब स्टोर करती रहनी पड़ेगी अपन हाँ, को। हमें लास्ट इंडेक्स, मैंने करंट वेरिएबल स्टोर क्यों किया था, मैंने करंट में n-1 स्टोर क्यों किया था, क्योंकि मैं अंदर वाला लूप ही करंट टाइम्स चला रही थी। मैं कंपेयर ही, मतलब मैं आखिरी तक कंपेयर ही नहीं कर रही थी ना। आखिरी वाली लिस्ट अगर सॉर्टेड होती जा रही है, पीछे से अगर दो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर उनको कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है हमें, क्योंकि उनकी पोजिशन तो हम्म हम चेंज कर ही नहीं सकते ना। हम्म मैम क्लियर है? मतलब कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया है आपने, करंट बनाया है। हाँ, अच्छा क्योंकि ओके। मतलब आप अगर आखिरी एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, उससे फर्क ही क्या पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉर्टेड है। सही तो हम बात है। नंबर ऑफ इटरेशंस कम करने के लिए, अच्छा मुझे बताओ, कोई बता सकता हम्म है मुझे इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? करंट लगा के या बिना करंट के? नहीं, ऐसे बताओ ना, जो मेरा प्रोग्राम है। पहली बात तो आपका आपका प्रोग्राम गलत है। ओके। आपका लॉजिकली इसलिए गलत है क्योंकि अंदर वाला लूप अगर आप 6 टाइम्स चला रहे हो, तो आप अंदर हम्म वाले लूप में आप हर एक एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट से भी कंपेयर कर रहे हो, हम्म है ना। दिस इज रॉन्ग। सॉर्टेड लिस्ट से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उससे फर्क ही क्या पड़ेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक मिनट। हम्म, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास, मान लो ये लिस्ट है 101, 98, 100, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 101 है, तो 101 को उसकी मैं सही पोजीशन पे जब ले आऊंगी तो 101 आखिरी में पहुंच जाएगा। अब मेरे पास लिस्ट क्या हो गई, 101 इससे कंपेयर हुआ, स्वैप हो गया, 98, 101 आ गया और 100 आ गया। फिर अगेन 101 इससे कंपेयर हुआ, तो 98, 100 और 101 आ गया। अब 101 अपनी करंट पोजीशन यानी कि ये वाली अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर है वो, तो मैं क्या करूंगी, अब लिस्ट का साइज डिक्रीज कर दूंगी। मतलब मैं अब कंपैरिजंस डिक्रीज कर दूंगी कि मैं n-2 तक सिर्फ एलिमेंट्स को कंसीडर करूंगी, क्योंकि ये वाली लिस्ट मेरी ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये पॉइंट क्लियर है क्या अंशिमा? यस मैम। ठीक है, तो आप उसको पहले अपने प्रोग्राम को सही करो, एंड देन ओके। मेरे जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है उसका, उसकी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बता रहा है, टाइम एंड स्पेस दोनों। आज मन नहीं है किसी का पढ़ने का। मैम स्पेस तो बिग O ऑफ 1 है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और टाइम? टाइम मैम बिग O ऑफ n स्क्वायर। एन स्क्वायर हाँ, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो नेस्टेड लूप्स हैं मेरे पास जो कि n टाइम्स चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ऑफ n स्क्वायर कंसीडर करते हैं। और सिंस हम कोई भी दूसरा नया एरे यहाँ पर नहीं ले रहे हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसी एरे में चेंज करते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हुई। ठीक है, ओके।
तो अब हम इंसर्शन सॉर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई, नंबर ऑफ पासेस n-1 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस मतलब जो हम एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं वो n/n-1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, और कोड बता दिया। अब इंसर्शन सॉर्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इंसर्शन सॉर्ट एक बेटर sorting algorithm है bubble sort से। तो insertion sort is a simple sorting algorithm that works by iteratively inserting each element of an unsorted list into its correct position in a sorted portion of the list. It is a stable sorting algorithm, meaning that elements will, with equal values, maintain their relative order in the sorted output. Insertion sort is like sorting playing cards in your hands. You split the cards in two groups, sorted cards and unsorted cards. Then you pick a card from the unsorted group and put it in the right place in the sorted group. देखो, इंसर्शन सॉर्ट की पूरी मेथड मैं समझाऊंगी, कोड पहले तुम लोग करोगे, उसके बाद मैं कोड बताऊंगी, ठीक। इज दैट क्लियर? इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम पहले पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। एक एलिमेंट है हमारे पास अगर लिस्ट में, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 23 ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मैं क्या करूंगी कि नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करती जाऊंगी 23 से और उसके पहले वाली लिस्ट से। तो मैं क्या करूंगी कि पहले जैसे हम बबल सॉर्ट में क्या कर रहे थे, पीछे से लिस्ट को सॉर्ट कर रहे थे, इंसर्शन सॉर्ट में हम आगे से लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। जैसे 23 ऑलरेडी सॉर्टेड है, जहां जहां मेरा एरो जा रहा है वहां देखते जाना। 23 ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गई, मैंने 1 को 23 से कंपेयर किया, 1 23 से छोटा मिल गया, तो मैंने दोनों को स्वैप कर दिया, 1 को 23 की पोजीशन पे ले आए और 23 को 1 की पोजीशन पे ले आए। अब 1 और 23 आपस में एक सॉर्टेड लिस्ट है, इसके बाद वाली अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो मैं अनसॉर्टेड लिस्ट से एक एक एलिमेंट पिक करते हुए उसकी सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करती जाऊंगी। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट मैंने लिया 10, 10 को मैंने 23 से कंपेयर किया, छोटा निकला, मैं पीछे ले आई 10 को। फिर 10 को मैंने उसके पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, यानी 1 से कंपेयर किया, बड़ा निकला। तो अब मुझे आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि आगे वाली लिस्ट मेरी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जैसे ही जो एलिमेंट मैं अनसॉर्टेड लिस्ट से पिक कर रही हूँ और सॉर्टेड लिस्ट से कंपेयर कर रही हूँ, जहां पर वो एलिमेंट मुझे सॉर्टेड लिस्ट से बड़ा मिल गया, वहां पर उस इंडेक्स पर रुक के मुझे उस एलिमेंट को वहां पर इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है कि 10 को मैंने 23 से कंपेयर किया, छोटा मिला, 10 को मैंने 1 से कंपेयर किया, बड़ा मिल गया, बस यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हम 10 को कहाँ इंसर्ट कर देंगे, 1 के बाद, और बाकी लिस्ट को हम आगे खिसका देंगे। तो हमारी अब रिजल्टिंग लिस्ट क्या हो जाएगी, 1 10 23, जो कि आपस में सॉर्टेड लिस्ट है, और 5 और 2 जो कि अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट एलिमेंट 5 को उठाऊंगी अनसॉर्टेड लिस्ट से। अब 5 को उठा के मैं कंपेयर करूंगी 23 से, छोटा मिल गया। फिर 5 को उठा के कंपेयर करूंगी 10 से, छोटा मिल गया। 5 को 1 से कंपेयर करूंगी, बड़ा मिल गया, बस यहाँ पे रुक जाएंगे। और 1 के जस्ट बाद वाले इंडेक्स में हम 5 को इंसर्ट कर देंगे और बाकी पूरी लिस्ट को हम आगे खिसका देंगे। तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, 1 5 10 और 23, ये लिस्ट हमारी आपस में सॉर्टेड हो गई। अगेन हम 2 को उठाएंगे अनसॉर्टेड लिस्ट से, और 2 को हम हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 2 को 23 से जब तक छोटा मिलता जाएगा हम कंपेयर करते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे लिस्ट में। 2 को 23 से कंपेयर करेंगे, छोटा मिला, 2 को 10 से कंपेयर करेंगे, छोटा मिला, 2 को 5 से कंपेयर करेंगे, छोटा मिला, 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, बड़ा मिल गया, यहाँ पे रुक जाएंगे। और 2 को हम 5 वाली इंडेक्स पर स्टोर कर देंगे और बाकी सारी लिस्ट को आगे खिसका देंगे। तो हमारी ये लिस्ट सॉर्टेड हो गई। मैंने ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ाया, सबको समझ में आ गया क्या? कोड तुम लोगों को करना है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? क्लियर है सबको? हाँ ना, कुछ बोल दो प्लीज, प्लीज बी इंटरेक्टिव। ओके ओके ठीक है। देखो, इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं,
ओके, आई हैव पेन। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट को हम सॉर्टेड मानते हैं। जैसे इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 23 है, तो 23 हमारे पास आपस में एक सॉर्टेड एलिमेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास एक एरे है उसमें मेरे पास एक एलिमेंट है, अब उसको मैं किससे कंपेयर करूं, एक ही तो एलिमेंट है, वो तो सॉर्टेड ही रहेगा ना। तो 23 एक सॉर्टेड एलिमेंट है, तो पहले पास में हमें कुछ नहीं करना। हम स्टार्ट ही लूप 1 से करने वाले हैं। लूप को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, n-1 तक लेकर जाएंगे, और हर एक एलिमेंट को उसके पीछे जो लिस्ट सॉर्टेड है उससे हम कंपेयर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 को हमने 23 से कंपेयर किया, 1 23 से छोटा मिल गया, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, और हमने यहाँ पे 1 और 23 हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब दो एलिमेंट्स की लिस्ट बन गई, 1,23 जो कि सॉर्टेड थी, और एक दूसरी लिस्ट है हमारे पास 10 5 2। मतलब मैंने एक लिस्ट को, जो कि मेरे पास क्वेश्चन था, सॉरी, जो मेरे पास क्वेश्चन था 23 1 10 5 2, इस लिस्ट को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। पहले पास में एक हुआ 23 और दूसरा हुआ 1 10 5 2। ठीक है, ये मेरे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट थी और ये मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट थी। मैं क्या करूंगी कि अनसॉर्टेड लिस्ट से एक एलिमेंट को उठाऊंगी। पहला एलिमेंट मैंने उठाया और मुझे इस सॉर्टेड लिस्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है। तो मेरे पास सिंस अभी एक ही एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगी कि 1 को 23 से कंपेयर करूंगी पहले। तो 1 23 से छोटा मिल गया, तो मैं 1 को 23 की पोजीशन पे इंसर्ट कर दूंगी और 23 को आगे खिसका दूंगी, क्योंकि 23 के आगे अभी और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो 1 मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट हो गई 1 23 और अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई 10 5 2। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ अभी आपकी चैट्स। तो 1,23 एक सॉर्टेड लिस्ट हो गई, 10 5 2 अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। अगेन मैंने अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाया 10, 10 को मैंने पहले 23 से कंपेयर किया, छोटा मिल गया। 10 को मैंने 1 से कंपेयर किया, जैसे ये एलिमेंट बड़ा मिल गया, 1 से बड़ा मिल गया, तो मुझे अब क्या करना है, 1 के बाद वाली इंडेक्स पर 10 इंसर्ट करना है और 23 को आगे खिसकाना है। मतलब अब मेरे पास आ गई लिस्ट 1 10 23, ये हो गई सॉर्टेड लिस्ट, और अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई 5 2। ठीक है, अब अनसॉर्टेड लिस्ट का फिर मैंने पहला एलिमेंट उठाया, 23 से कंपेयर किया, छोटा मिल गया। 10 से कंपेयर किया, छोटा मिल गया। 1 से कंपेयर किया, बड़ा मिल गया, हम रुक गए, कंपैरिजन में हम रुक गए। फिर हमने क्या किया, 1 के बाद वाली इंडेक्स में 5 को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद का तो सॉर्टेड ही है तो आगे खिसका दिया, और मेरे पास ये सॉर्टेड लिस्ट हो गई, ये अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। अगेन अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाया 2, 23 से कंपेयर किया, छोटा है। 10 से कंपेयर किया, छोटा है। 5 से कंपेयर किया, छोटा है। 1 से कंपेयर करा, बड़ा मिल गया, तो हमने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया 1 2 5 10 23। ये मेरे पास आ गई सॉर्टेड लिस्ट। अब इसका कोई कोड कर सकता है क्या? अंशिमा, अब क्लियर है? बाकी सबको? मैम ये एक एक करके शिफ्ट होता है कि डायरेक्ट उसमें शिफ्ट होता है? जैसे इससे अगर छोटा था तो उस प्लेस पे जा रहा था, उसके बाद वाली प्लेस पे, और बड़े वाली प्लेस पे वो एक एक करके जा रहा था कि डायरेक्ट वो जा रहा था? ये थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन। वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लॉजिकली अगर तुम सोचो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस इंडेक्स में तुम्हें इंसर्ट करना है, और उस एलिमेंट को तुम्हें कहीं पर टेम्प वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उस एलिमेंट को स्टोर करने के बाद तुम क्या करोगे कि उसके नेक्स्ट वाली लिस्ट में, मतलब तुम जब 1 से उसको कंपेयर कर रहे हो, तो तुम 1 के नेक्स्ट वाली इंडेक्स में तुम 5 को स्टोर कर देना। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को तुम उनकी इंडेक्स अपडेट कर देना।
जब तुम कोड करोगे ना इस चीज को तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई करो सब लोग कोड करना, कहीं तो पहुंच जाओगे, किसी किसी एक लॉजिक पर तो पहुंच जाओगे। खुद से कोड करना, चीटिंग मत करना। मैं फिर से बताऊंगी, मैं किसी से नहीं पूछ रही शेयर करने के लिए स्क्रीन। 5 मिनट है, जल्दी से इसका कोड करो, ट्राई करो। फिर बस मुझे अगर जो पहुंच जाएगा लॉजिक्स तक, वो मुझे सिर्फ एक बार बता देना कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, बस उसके बाद आई विल एक्सप्लेन फुल कोड टू यू। इज दैट क्लियर? 5 मिनट में जल्दी से आप लोग ट्राई करो पहले कि आपसे बन रहा है, आपको प्रोसेस समझ में आई है या नहीं। अगर आपको प्रोसेस समझ आई है तो आप वहां तक थोड़ा बहुत तो पहुंच जाओगे। जहां एरर्स आएंगे देन आई एम देयर। Ma'am, can you check my approach? या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। I've written it in chat. ओके। i इक्वल्स टू 1 से n तक चलाया है। ओके। हाँ सही है, बस एक चीज मिसिंग है थोड़ी सी, थोड़ा और सोचो। देखो मैं हिंट देती हूँ। जैसे ही तुम एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो ना, अनसॉर्टेड लिस्ट से जो तुम एलिमेंट को उठा रहे हो उसको कहीं पर स्टोर कर लो, ठीक है? और एक मिनट, ये किसने भेजा है? हम्म, हाँ ये जैसे इसने करंट में स्टोर किया हुआ है ना एलिमेंट को, जैसे ही तुम एलिमेंट को अनसॉर्टेड लिस्ट से उठा रहे हो उसको स्टोर कर लो। और जिस मतलब जहां पर तुमको वो एलिमेंट बड़ा मिल जाता है, जैसे कोई एलिमेंट को तुम कंपेयर कर रहे हो और तुम्हें वो एलिमेंट उससे बड़ा मिल गया, मतलब तुम्हें वहां पर रुकना है, तो वहां पर अंदर वाले लूप को ब्रेक कर दो और उसकी नेक्स्ट इंडेक्स में उस एलिमेंट को स्टोर कर दो जिसको तुमने
ऊपर करंट में लिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या प्रसन्ना? Yes, ma'am. हाँ, जैसे ही तुम लूप के अंदर आ रहे हो तुम्हारा लॉजिक सही है, बस तुम्हें एक चीज उसमें ऐड करनी है। जैसे ही तुम लूप के अंदर आ रहे हो तुम एक वेरिएबल ले लो, टेम्प या करंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, और उस एलिमेंट में तुम वो करंट अनसॉर्टेड लिस्ट में से जो तुमने एलिमेंट उठाया है उसको स्टोर कर लो। और जब तुम अंदर वाले लूप में कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर वो कंडीशन ट्रू होती जा रही है तो लूप चलता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही है हमें लूप को ब्रेक करना है। लूप को ब्रेक कर दो और बाहर आके जिस इंडेक्स पे लूप को ब्रेक किया है, मतलब आई की जो वैल्यू होगी तुम्हारे लिए, एक मिनट, हाँ जे की जो वैल्यू होगी ना तुम्हारे प्रोग्राम के हिसाब से, जो जे की वैल्यू होगी जहां पर तुम ब्रेक कर रहे हो उसकी नेक्स्ट इंडेक्स पर जाकर तुमको एलिमेंट को स्टोर करना है। और मान लो तुम्हारे लूप में सारी इंडेक्सेस चल रही है, मतलब j इक्वल्स टू 0 तक तुम्हारा लूप चल रहा है, यानी कि तुम्हारा जो अनसॉर्टेड लिस्ट से जो तुमने एलिमेंट उठाया है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। मतलब j इक्वल्स टू 0 तक तुम्हारा अगर लूप चल रहा है तो भी j इक्वल्स टू -1 हो जाएगी एंड ऑफ द लूप में j की वैल्यू। तो j इक्वल्स टू 0 पर फिर वो इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। मतलब इनर लूप के बाहर आकर तुमको एरे ऑफ j+1 में वो वाला एलिमेंट स्टोर करना है जो कि तुमने अनसॉर्टेड लिस्ट से उठाया था। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? स्क्रीन इज विजिबल? ओके, देखो मैं ये कह रही हूं कि जो जैसे इस वाली लिस्ट में मैंने अनसॉर्टेड एरे से 1 उठाया, तो मैं सबसे पहले 1 को जैसे ही मैंने इस लूप में उठाया, मैंने एक लूप चलाया, पेरेंट लूप i इक्वल्स टू 0 से लेकर i इक्वल्स टू n-1 तक चलाना है हमें इस लूप को, मतलब पूरी लिस्ट में इटरेट करना है। ठीक है, तो मैं इस लूप के अंदर आते ही एक टेम्प वेरिएबल में इस वाली वैल्यू को स्टोर करा दूं, मतलब एरे ऑफ आई को मैं इधर पे स्टोर करा दूं। ठीक है, फिर मैं नेस्टेड लूप चलाऊं, पहले मैं एक पेरेंट लूप चलाऊंगी i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n तक, और प्लस प्लस आई कर दिया मैंने। ठीक है, पूरी लिस्ट में मुझे इटरेट करना है। इसमें लिस्ट थी 23, -1। लेस देन n तक चलाया है ना, 23, 1, 10, 5, 2। ठीक है, 10, 5, 2। अब मेरे को क्या करना है, पेरेंट लूप में क्या कर रही हूँ मैं कि इस पूरी लिस्ट में इटरेट कर रही हूँ। तो मैं इसको 0 से n तक चलाऊंगी, लेस देन n तक, यानी कि 0 to n-1 चलेगा। फिर अंदर आते ही मैं एक टेम्प वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर कर दूं। ठीक है, उसके बाद अंदर आके अंदर वाले लूप को मैं चलाऊं, इस वाले लूप को, ओके 1 से चलेंगे। ठीक है, और इसको मैं चलाऊं i-1 से लेकर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक। ठीक है, और इसके अंदर आके मेरे को कंडीशन बस ये चेक करनी है कि अगर मेरा एरे ऑफ j बड़ा मिल गया तो मैं इसको स्टोर कर दूंगी। ठीक है, वरना इस लूप को मैं ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ आएगा, वरना इस लूप को मैं ब्रेक कर दूंगी। अब बाहर आकर मुझे टेम्प को भी कहीं पर स्टोर करना है, तो एरे ऑफ j+1 में टेम्प को स्टोर करती हूँ।
बस। प्रसन्ना, अब आपको चीज क्लियर है क्या? बाकी सबको? नेक्स्ट एल्गो पर आ जाऊं मतलब मैं? इसका कोड कौन दिखा रहा है, सही कोड? मैंने इधर पे लिख कर तो दिखा दिया, कौन मुझे रन करके दिखा रहा है इसका कोड? कोई नहीं दिखा रहा यार, सामने कोड लिखा है, इसको रन करके कौन दिखा रहा है? फिर मैं रैंडमली नेम्स लूंगी तो तुम लोग मीटिंग लीव करके चले जाओगे। नैन्सी, नैन्सी, कैन यू हियर मी? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अर्शिता, यस मैम। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आपका हो गया है क्या, ये बना आपसे प्रोग्राम? हाँ, 1 मिनट करती हूँ। मैम 1 मिनट। ओके। ये वाइल लूप से करा था, फिर फॉर लूप से आपने बताया था तो। आउटपुट आ रहा है, एक बार रन करो उसको। हाँ, ये आउटपुट इधर आ रहा है। रन करो उसको। ओके, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है ना? अंशिमा, अंशिका, मान्या, रिद्धि, राशि, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, फाइन। तो अब एक ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम बचती है हमारी, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। ओके,
सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल, इसका भी सेम प्रोसीजर होगा, मैं आपको सिर्फ एल्गोरिदम समझाऊंगी, कोड आपको करना है। उसके बाद आई विल राइट अ कोड इन दिस पीपीटी ओनली एंड यू विल प्रेजेंट दैट कोड टू मी विद आउटपुट। इज दैट क्लियर? इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। Selection sort is a simple and efficient sorting algorithm that works by repeatedly selecting the smallest or largest element from unsorted portion of the list and moving it to the sorted portion of the list. Insertion sort जैसा ही कुछ कुछ होता है इसमें। अच्छा, पहले इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बता दो। O of n square. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? big O of 1. ओके नाइस, मतलब समझ आ रहा है आपको? ओके फाइन, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि पहली पोजीशन हमारी क्या है 64, ठीक है। इस लिस्ट में जो लिस्ट स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रही है इसमें हमारी पहली पोजीशन क्या है 64, ठीक है। अब हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करते हैं और हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स उठा लेते हैं, ठीक है। पहले हम जैसे ही ट्रेवर्स करेंगे, मैं आपको हिंट देती जा रही हूँ कैसे आपको कोड लिखना है। जैसे ही हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, हम मिनिमम इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे एज द फर्स्ट इंडेक्स। मतलब हम लूप में जैसे ही अंदर आएंगे तो हम 64 को स्टोर कर लेंगे एज द मिनिमम इंडेक्स, min इक्वल्स टू आई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर एक लूप बनाएंगे, नेस्टेड लूप, जिसमें हम 25 से लेके 11 तक इटरेट करेंगे, ठीक है, पूरी लिस्ट में। और फिर इस वाले एलिमेंट से, ये तो अभी इंडेक्स हो गई min इक्वल्स टू आई, इस वाले एलिमेंट से मतलब हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ एरे ऑफ मिनिमम से भी हमको अगर एक कोई छोटा एलिमेंट मिल जाता है, मतलब एरे ऑफ मिनिमम अगर किसी एक एलिमेंट से बड़ा है जिसकी इंडेक्स समथिंग जे है, तो हम फिर मिनिमम को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उस एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स से स्वैप कर देंगे, मतलब आई से हम स्वैप कर देंगे, आई और मिनिमम को हम स्वैप कर देंगे। मतलब अंदर वाले लूप में, अंदर वाले लूप की कंडीशन आपको सोचनी है, अंदर वाले लूप में सिर्फ हम मिनिमम को अपडेट करेंगे और अंदर वाले लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हम मिनिमम और आई इन दोनों की एरे वैल्यूज को स्वैप करना है हमको। आप स्वैप फंक्शन से डायरेक्ट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं कि पहली जो आउटर लूप होता है उसमें हम फर्स्ट इंडेक्स को मिनिमम मानते हैं, उसके बाद पूरी लिस्ट में इटरेट करते हुए हम मिनिमम एलिमेंट उठाते हैं, जो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है उसको हम अपनी उसकी सही पोजीशन पे ले आते हैं। मतलब कि यहाँ पर 11 मिनिमम एलिमेंट है तो 11 जीरोथ पोजीशन पे आ जाएगा और 64 यहाँ चला जाएगा। तो अब लिस्ट क्या हो गई, नेक्स्ट पास में लिस्ट हो जाएगी हमारी 11 और 64 स्वैप हो गए, 11 अपनी सही पोजीशन पे आ गया, अब हमारे पास लिस्ट इतनी हो गई 25, 12, 22, 64। अब हम 25 को अगेन उस वाले लूप में हमने मिनिमम इक्वल्स टू आई किया था, तो मिनिमम वेरिएबल में क्या हो गया, ये वाली इंडेक्स स्टोर हो गई। अब हम नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, जो हमें मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा दैट इज इस वाली लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट है 12, तो 12 को हमें उसकी इस पोजीशन पर लेकर आना है, तो 12 और 25 को हम अगेन स्वैप कर देंगे। तो नेक्स्ट पास में हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, 11, 12 अपनी सही पोजीशन पे आ गए, 12 और 25 स्वैप हो गए, 25 इधर आ गया जो कि यहाँ पे था पहले। फिर 25, 22, 64 में से हम मिनिमम एलिमेंट उठाएंगे जो कि आया 22, फिर अगेन हम 22 और 25 को स्वैप कर देंगे। फिर 11, 12, 22 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए, 25 और 64 एक अनसॉर्टेड लिस्ट थी, ये एक सॉर्टेड लिस्ट थी। तो अब हमने क्या किया, 25 और 64 में से मिनिमम एलिमेंट 25 है जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पर ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट पास में 11, 12, 22, 25 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए और हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे चलता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं मिनिमम एलिमेंट को और उसको 0th पोजीशन पर स्वैप करते जाते हैं। प्रोसेस सबको क्लियर है क्या?
कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, फिर कोड करो आप लोग, इसका कोड करो। और आपको अगेन, आपको इस बार मैं ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, 10 मिनट्स दे देती हूँ। 10 मिनट्स में आप इसका कोड करो एंड देन लेट मी नो कहाँ पर एरर्स आ रही है, क्या है। सब लोग कर रहे हो ना कोड? ओके। इसमें हम ट्राई कर। हाँ करो, और जब हो जाए तो अपनी अप्रोच शेयर करना, फिर अगर कोई एरर्स होंगी तो आई विल एक्सप्लेन।
हुआ किसी का? दिखाओ, अंशिका या नैन्सी में से कोई। स्क्रीन शेयर करो या फिर चैट पे भेज दो अपना प्रोग्राम। ओके, स्टॉप कर दिया है क्या? नहीं ना। Okay. एक मिनट एक मिनट। एरे दे दिया, उसका साइज दे दिया, ओरिजिनल एरे प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर वाले लूप को 0 से n-1 चलाया, n-2 तक चलाया। गिव मी अ मिनट। ओके, हाँ ठीक है, ऊपर वाले लूप को, ठीक है, फिर मिनिमम इंडेक्स को स्टोर कर लिया और अंदर वाले लूप को i-1 से n तक चलाया, n-1 तक चलाया, ठीक है। उसके बाद करंट इंडेक्स को मिनिमम से कंपेयर किया, अगर और छोटा एलिमेंट मिल जाता है तो मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्प वेरिएबल में मिनिमम इंडेक्स को स्टोर कर दिया, अच्छा ओके, स्वैप कर दिया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। किसने किया ये? हम्म, हम्म, किसने किया ये? अनम्यूट करना। किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? ये श्रीजा आपका भी सही है, नैन्सी ओके, वेरी गुड। ओके, आप लोगों का कोड सही है, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ओके मान्या, मैं आपको ना अब इस पर लिख कर दिखा देती हूँ पीपीटी पर कि कैसे करना है, तो सबको समझ में आ जाएगा। और कोड यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखा ही हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला लूप लेंगे, i इक्वल्स टू 0 से n-1 प्लस प्लस i, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद नेस्टेड लूप में कंपेयर करने के लिए नेस्टेड लूप चलाएंगे i+1 से n तक, ठीक है। और अगर हमारे पास एरे ऑफ i कोई एक ऐसा छोटा एलिमेंट मिल जाता है जो कि मिनिमम से भी छोटा है, जो मिनिमम इंडेक्स थी उस एलिमेंट से भी अगर छोटा मिल गया हमको, तो मिनिमम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। मिनिमम को अपडेट कर देंगे
ये वाला लूप बंद कर देंगे और आखिरी में आके ये चेक करेंगे कि अगर आई मिनिमम से, ये वाली कंडीशन आप लगा सकते हो, उससे क्या होगा कि जो स्वैपिंग होगी ना वो हर बार नहीं होगी। अगर आई नॉट इक्वल्स टू मिनिमम है, मतलब मिनिमम अगर अपडेट हुआ है, तभी आप दोनों को स्वैप करो। स्वैप द एलिमेंट्स array of minimum and array of I। ठीक है, और फिर ये वाला लूप बंद हो जाएगा। सबको क्लियर है ये पॉइंट? प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स पर रिप्लाई कर दो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बता रहा है? n स्क्वायर। स्पेस बिग ऑफ 1 होगी। ओके, तो दिस वाज फ्रॉम मैम एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझा दीजिए। हाँ, देखो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, किसी भी प्रोग्राम में जब हम नया एरे नहीं लेते हैं, ठीक है, हमने कोई नया एरे यहाँ पर लिया क्या? इस प्रोग्राम में मैंने कोई नया एरे लिया क्या? नहीं। हाँ, तो जब मैंने कोई नया एरे, 1D एरे, 2D एरे, या मैंने कोई नया एरे नहीं लिया है जिसमें मैं वेरिएबल्स स्टोर कर रही हूँ, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है ना? तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है किसी भी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, इसलिए जब मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लूंगी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। मान लो मैंने n साइज ऑफ एरे लिया होता, मेरी एल्गोरिदम ऐसी होती कि मैं n साइज ऑफ एरे ले रही हूँ कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, कुछ मैं उसमें लॉजिक लगा रही हूँ, तो तब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? साइज ऑफ द एरे मतलब बिग ऑफ n। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी होती बिग ऑफ n अगर मैं एरे लेती साइज ऑफ n का। अब अगर यहाँ पर मैंने दो नेस्टेड लूप्स चलाए हैं जो कि दोनों n टाइम्स चल रहे हैं, ऊपर वाला n-1 टाइम्स चल रहा है, नीचे वाला n टाइम्स चल रहा है, तो जब ये दोनों लूप्स हम इसको n ही मानते हैं, तो इसलिए ऊपर वाला लूप भी n टाइम्स चल रहा है, नीचे वाला भी n टाइम्स चल रहा है, तो O ऑफ n इंटू O ऑफ n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। मैम और ये जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं जैसे मिनिमम बनाया है, हाँ, ये इसमें उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स में काउंट होती है, जब आप कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो और आप उसमें कुछ स्टोर कर रहे हो, तब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होती है। ओके मैम। ओके, तो हमने 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ ली, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। जब आप रिकर्शन पढ़ लोगे उसके बाद आपको मर्ज सॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, वो आपको उसके बाद पढ़ाया जाएगा। और बाकी सारे एल्गोरिदम्स आप, अगर आपने ये 3 अच्छे से समझ लिए, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद आप बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एक्सप्लोर कर सकते हो। वो बहुत इजी होता है, लेकिन ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं एज अ होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एक, जब आप ऊप्स पढ़ लोगे ना, अभी आप ऊप्स पढ़ लोगे या कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक क्लास बनानी है। उस क्लास में आपको, या फिर एक काम करो कि अलग अलग फंक्शंस बना लो, अलग अलग फंक्शंस बना लो, उसमें एरे पास करो और उसको अलग अलग फंक्शंस बनाओ, बबल सॉर्ट के, इंसर्शन सॉर्ट के और सिलेक्शन सॉर्ट के, और उन सबको मेन फंक्शन में कॉल करके अलग अलग लिखो। एक एरे ले लो बड़ा सा और उसको हर जगह पास करो, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के लिए के फंक्शंस में, और फिर उनको वहां पर अपने मेन फंक्शन में कॉल करके रिप्रेजेंट करो कि बबल सॉर्ट से ऐसे सॉर्ट किया है, इंसर्शन से ऐसे किया और सिलेक्शन से ऐसे किया। इन तीनों को रिप्रेजेंट करके आउटपुट निकाल के और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना इफ यू वांट योर बेसिक्स टू बी क्लियर। मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगी, बस मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगी कि ये आपका होमवर्क है। अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आप ऐसे अलग अलग फंक्शंस बनाकर उनको मेन फंक्शन में कॉल करिए, एंड देन उनको आप अपने आउटपुट में प्रेजेंट करके एंड देन मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, पूरा प्रोग्राम का भेज दो या फिर सिर्फ आउटपुट का भेज दो प्रोग्राम लिखकर, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने कर लिया। उसमें एरे पास करना है आपको और खुद से करना, चीटिंग मत करना।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई और डाउट है क्या? अटेंडेंस सबने मार्क कर दी? सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो, बाकी किसी Yes, को ma'am. डाउट है तो पूछ लो, वरना यू कैन लीव।